सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के मुरथल स्थित दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में सोनीपत जिले के नवनिर्वाचित सरपंच, पंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के साथ कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली का जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सरपंचों और पंचों के साथ कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली की ई टेंडरिंग को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। सरपंचों का कहना है कि ई टेंडरिंग से गांव का अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा और ठेकेदार और अधिकारी अपनी मर्जी से गांव का विकास करवा पाएंगे और सरपंचों का गांव के विकास में कोई भी हाथ नहीं रह जाएगा, जिसका जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें सोनीपत स्थित दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में सोनीपत जिले के नवनिर्वाचित गांव के जनप्रतिनिधियों का जन संवाद कार्यक्रम कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली के साथ की हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि कैसे जनप्रतिनिधि देवेंद्र बबली को घेर कर खड़े हैं और जनप्रतिनिधियों और कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली के साथ तीखी नोकझोंक कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने ई टेंडरिंग स्कीम को लेकर कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली के साथ बहस कर डाली। उन्होंने कहा कि अगर सरपंचों को विकास कार्यों के लिए पैसा सीधे तौर पर नहीं दिया जा सकता तो ठेकेदार और अधिकारी अपनी मन मर्जी से गांव में कार्य करवाएंगे, जिसमें लेट लतीफी होगी और सरपंच इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे 2 साल देरी से चुनाव तो हुए, गांव के विकास कार्य अटक गए हैं। गांव दुभेटा के सरपंच विकास आर्य ने कहा कि हम तो केवल अब गांव के चौकीदार बनकर ही रह जाएंगे, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा के विकास कार्य हम नहीं करा पाएंगे और जो 2 लाख के विकास कार्य होंगे उनके लिए भी हम ई टेंडर लगवाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की साजिश सरपंचों के खिलाफ है। सरपंच और अपने वो सब एक भी आदमी ऐसा सहमत नहीं है जो 2 लाख तक के काम करने की वो है ना, उसको सीधे कम तक कम मतलब चाहिए तो 50 की, नहीं तो कम से कम 20 लाख की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे कि 2 लाख हमने गांव की गलियों के लिए दिया जी। 2 लाख में अगर गली बनती हो ना, 2 लाख में अगर एक मैसा का बरंडा तो ही बनता हो ना, तो जी मतलब यार सारे काम में मेरा नहीं है। 2 लाख में खोर नहीं बनती जी। मंत्री क्या कह रहे हैं? मंत्री क्या कह रहे हैं? मंत्री जी कह रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं भाई मतलब अपना काम चाहिए, काम हो कैसे हम तो फिर दोबारा मिलेंगे मंत्री जी से, अगर ये हमारी बात पहुंच जाए तो फिर मिलेंगे। और यही मांग है 2 से बढ़ाई जा पारदर्शिता, अगर हमारे उन करेक्टर बस वो है तो मतलब ईमानदारी कहाँ गई जब गांव ने निर्माण। ये तो कह रहे हैं कि 40-40 लाख के भी काम होंगे, 1 करोड़ के भी काम होंगे, पर वो पैसा अधिकारियों के पास होगा, सरपंच तो प्रतिनिधि का होगा। वो भाई साहब क्या है कि मतलब हम तो ठेकेदार रह गए, चौकीदार काम खाई, सरपंच के पास पावर क्या रहेगी, फिर काम कैसे करेंगे सरपंच से? स्वतंत्रता कहाँ रहेगी? हम अपने आजादी से क्या कर सकते हैं? फिर कैसा मटेरियल कैसा काम करें, एकदम अपने हाथ तक करें। एक मतलब सारे और 2 लाख भी कैसे मिलेंगे उनका भी नहीं पता हमने। आज ग्रे वाटर मैनेजमेंट 1.5 करोड़ रुपए कैसे हो गया। अब जो 2 लाख का है कि इनको जिन सरपंचों को समझ में नहीं आ रही, पहले गली नाली हमारे सिर्फ मैनुअल कराते थे, बाकी तो टेंडर प्रोसेस ही होता था। जितने भी काम थे शुरू दिन से टेंडर प्रोसेस से थे। सिर्फ गली नाली कितनी बकाया रह रही है गाँव में, कहीं 20% है, कहीं 10% है। और ई टेंडरिंग से जो काम होगा, जो मैनुअली पैसा हमारे सरपंच जा रहे हैं, सरपंच कोई अकाउंटेंट थोड़ी है ना, सरपंच कोई ठेकेदार, सरपंच जो जनप्रतिनिधि है, उसको अपना प्रतिनिधि गांव में डेवलपमेंट के लिए लगानी है, अपनी ताकत को विकास कराना है। उसमें जो गांव में हमने वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट स्कीम के तहत जो मैंने आपको बताया 3500 गाँव को लिया, उसमें कुछ हमारी पॉन्ड अथॉरिटी की ड्राइंग डिले थी, कॉन्ट्रैक्ट होकर टेंडर दिए हुए हैं, वो ड्राइंग हमने उसको फास्ट ट्रैक में उस काम को लिया है। आने वाले बहुत जल्दी समय में आपको दुरुस्त होता नजर आएगा। मंत्री जी, सबसे बड़ी बात है कि जो पिछले बार जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिन सरपंचों ने की है, उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी और जो पैसा खाया गया है उसकी रिकवरी होगी। सब कुछ मामले हमारे जांच में है, कुछ कोर्ट में विचाराधीन है, सब पे कड़ी कार्रवाई। मंत्री जी आखिरी सवाल, क्या अभी तक जो सरपंच चुने गए हैं अभी तक उनको बस्ते नहीं मिले हैं? तो पंचायत नहीं, वो 14 तारीख को उनको चार्ज डिपार्टमेंट की तरफ से सबने अपना ले लिया। अगर कहीं कोई दिक्कत है वो सरपंच में पंचायतों से अनुरोध करूंगा, वो आकर एक बार डी साहब से मिलके अपने एक सर में रहता हूँ अपने मंत्री जी, जो अवैध कब्जे हैं पंचायती जमीनों पर, उन पर कब तक कार्रवाई हो सकती है? देखिएगा, उस पर कार्रवाई सरपंच की, पंचायतों की ड्यूटी बनती है कि आज आप
जो पंचायतें चुनकर आई हैं, जो सरपंच बने पूरे गांव के बने। पक्षपात और भेदभाव के बिना हमने गांव को डेवलप करना है। किसी ने वोट दी या नहीं दी, ना हमने कब्जे करवाने हैं और जो हुए हुए कब्जे हैं उनको हमने हटाना है। यही लोगों को हमने कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का काम किया, बहुत से लोगों पे रिकवरी करने का काम किया, बहुत से लोगों पे कड़ी कानूनी कार्रवाई जो अधिकारी कर्मचारी थे। अभी सरपंचों के भी हमारे पास बहुत एप्लीकेशन आई हुई हैं, उनके भी केस चले हुए हैं। तो आज के इस ई-टेंडरिंग से हमारा सरपंच सेफ होता है। जो करप्शन के चार्जेस पैसे खाने के लगते थे वो मैनुअली कामों की वजह से लगते थे। एस्टिमेट 5 लाख का बढ़ा दिया 25 लाख का, उसमें वो पैसा खुर्द बुर्द हो जाता था। अब वो 100 का 100 रुपया डेवलपमेंट में लगेगा। लेकिन कितने के खिलाफ कार्रवाई की है पंचायत डिपार्टमेंट में? कितने सरपंच और वो जिलावार डिटेल आपको मिल जाएगी। हर जिले के अंदर ही करीबन 1000 के आसपास लोग हैं मेरे हिसाब से, हजारों के आसपास लोग हैं जिनके खिलाफ जिलावार कार्रवाई चली हुई है और उनकी रिकवरियां भी डिपार्टमेंट करने में लगा हुआ है। देखिएगा, आज ये पूरा हरियाणा प्रदेश में जिलावार जन प्रतिनिधि सम्मेलन और समाज सम्मेलन का आयोजन हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है और उसी कड़ी में आज मैं सोनीपत जिले में पहुंचा हूं। हर जिलेवार जाकर हमारे जो चुने प्रतिनिधि हैं, हमारी पंचायतें बनी हैं, हमारे पंच साहिबान, सरपंच साहिबान, ब्लॉक समितियां बनी हैं, हमारे ब्लॉक समिति के सदस्य साथी, हमारे जिला परिषद सदस्य साथी, सबसे चर्चा करके उनसे संवाद करके कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सरकार की मंशा है जीरो टॉलरेंस पे धरातल पर ले जाने के लिए और गांव का संपूर्ण विकास कैसे, उस पर चर्चा करने के लिए आज सोनीपत जिले में हमारे साथ चुने प्रतिनिधियों के बीच में आया हूँ। और सिर्फ गांव का संपूर्ण विकास गली और नाली तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हर वो मूलभूत सुविधा जो हमारे शहरों में है उसको हम गांव तक लेके आने की सरकार की योजनाएं हैं। उन योजनाओं और परियोजनाओं को हम लागू करवाएं, क्योंकि सबसे छोटी इकाई के रूप में पंचायतें काम करती हैं, फिर ब्लॉक लेवल और जिला लेवल पर विधायकी काम करती है। तो हम सब मिलकर चुने हुए जनप्रतिनिधि और हमारे जो जिलावार या हमारे प्रदेश में हमारे विभाग और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, एक कड़ी के रूप में एक दूसरे का सहयोग करते हुए गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से सारी मूलभूत सुविधाओं को हम धरातल पर जाने का काम करें। यही अनुरोध करने के लिए हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच में मैं आया। सर, सरकार की तरफ से कोई बड़ा प्लान है, वो गांवों के विकास के लिए कोई प्रारूप है, वो तैयार किया गया है? बिल्कुल, पूरे हरियाणा प्रदेश का रोड मैप बनाकर हर गाँव का ब्लूप्रिंट तैयार करवाया गया है। डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मैंने मंत्री बनने के बाद निर्देश जारी किए थे और उस पर अमल होकर जो हमने पुरानी बिल्डिंगें, जैसा मैंने आपको बताया, चिन्हित करके उनमें से 1200 ई लाइब्रेरी देने का जो प्रोजेक्ट है उसके टेंडर लग चुके हैं। जो हमारे आधुनिक जिम, जहां हमारे जो युवा क्लब बने हुए थे, उन्होंने अंडरटेकिंग दी, उन्होंने इस बात की सहमति जताई कि हम इसका रखरखाव रखेंगे। वहाँ आधुनिक जिम बनाने का इंडोर हमने काम किया, महिला संस्कृति भवन बनाने का काम किया, ग्रे वाटर मैनेजमेंट में उसकी शुरुआत हो चुकी है। 1000 से ज़्यादा हम टेंडर ला चुके हैं। 18,000 पौंड हमने चिन्हित किए, जिसमें से 3500 गाँव को हमने फर्स्ट फेज में जिन पर काम टेंडर लगाकर जो बड़ी समस्या हरियाणा प्रदेश की मैं कह सकता हूँ बड़ी, तो इसको निजात दिलाने का काम किया। गांव के अंदर जो हमारी समस्याएं रूढ़ी के ढेर थे, अभी सरपंच अहम भूमिका निभाते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ग्राम सभा को बुला के उसको साफ करके वहाँ पार्क का प्रपोजल दे, वहाँ पार्क बनाने का हम काम करके देंगे, ताकि जो शहरीकरण जो सारी सुविधाएं पार्क गाँव में आएंगे। इसी प्रकार स्ट्रीट लाइट लगाकर 3.5 लाख एरिया हमने चिन्हित कराया, मैपिंग कराई। 1 लाख को हम फर्स्ट फेज में लाइटें लगाकर विद कैमरा, जैसे जगमग शहरों में होता है ऐसे गांव को, हर गांव को जगमग करने का आने वाले समय में काम करेंगे। इसी प्रकार हमारे स्कूलों का सुधारीकरण हो। हमारा जो जल जीवन मिशन के तहत हर घर में 24 घंटे शुद्ध पीने का पानी देने की बात हो, 24 घंटे बिजली देने की बात हो, जो 9-10 मूलभूत सुविधाएँ हैं, ये हम हर गाँव के आखिरी छोरे बैठे परिवार तक देने की सरकार की मंशा है। योजनाएं बनी हुई हैं, उनको धरातल पर लाने के लिए जो हमारे नए प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, इनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इसी संवाद कार्यक्रम में मैं उनसे अनुरोध करने आया हूं कि अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए अपने अपने गांव में, और एक रिक्वेस्ट मैंने और भी की है, साफ सफाई, स्वच्छ भारत मिशन जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी शुरुआत की, वो सरपंच, हमारे चुने जितने भी प्रतिनिधि हैं और सोशल संस्थाएं, साथ में आम नागरिकों को जागरूक करके पानी बचाना है, ग्रीनरी बचानी है और गाँव को साफ रखना है, उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
एक आम नागरिक की जो जिम्मेदारी इस राष्ट्र के प्रति बनती है, अपने गांव के प्रति बनती है, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों को भी हम बाखूबी से निभाएं ताकि एक अच्छे राष्ट्र का हम निर्माण कर सकें। मंत्री जी, आपने भी कहा जीरो टॉलरेंस नीति, आपने सरकारों को दिखाना चाहता है कि ऊपर से 1 रुपया आता था लेकिन 25 पैसे नीचे आते थे। क्या नया कोई प्रोफाइल तैयार किया था, कितना पैसा आया और कितना लगा? देखिए, सबसे पहले हमारे हरियाणा सरकार के सभी डिपार्टमेंट टेंडर प्रोसेस से डेवलपमेंट करते हैं। सिर्फ हमारा पंचायत डिपार्टमेंट उसको मैनुअली करता था। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, ई टेंडरिंग से सरपंच को पूरी पावर है। एक ये गलत प्रचार किया जा रहा है 2 लाख 2 लाख 2 लाख नहीं है। अगर करोड़ों रुपए के काम होते हैं, करोड़ों रुपए के जो काम होते हैं वो भी हमारे सरपंच करवा सकेंगे। और लेकिन टेंडर के थ्रू, टेंडर के माध्यम से काम होने से उनमें गाँव में गुणवत्ता आएगी, समयबद्ध तरीके से होंगे। और जो जब मैं मंत्री बना, हजारों एप्लीकेशनें पैसे के गमन की जो सरपंचों के खिलाफ या अधिकारी या कर्मचारियों के खिलाफ आई, आने वाले समय में उसमें सरपंच अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। निगरानी उनकी ड्यूटी है, योजनाएं बनाना उनकी ड्यूटी है, वो प्रतिनिधि हैं। अब वो 1-2 जगह बात आई, हमारे कुछ सरपंच साहबान कहने लगे जी बोले तो ठेकेदार कमाएगा। मगर क्या फिर आप सरपंच कमाने के लिए बने हैं? आप प्रतिनिधि, आप योजना तैयार करेंगे, उस काम को लागू करवाने की ड्यूटी जनता हरियाणा प्रदेश की ग्रामीणांचल में बैठे आपके ग्रामवासियों ने आपको दी। सरकार उस काम को करवा के देने का काम करेंगी और सरपंच अपनी अपनी जहाँ जिम्मेदारी लेंगे। जो योग्य पढ़े लिखे सरपंच आए हैं, हर जिनका अपने गाँव में लगाव है, मैं आज इंश्योर करता हूँ सारे भाइयों को कि पैसे की कमी हम सरकार की तरफ से नहीं रहने देंगे। सिर्फ उसका ये सुनिश्चित करना सरपंचों की, हमारी पंचायतों की ड्यूटी है कि ये पैसा लगाने के लिए, भाई खाने के लिए नहीं है। हाँ, कुछ भाइयों को शायद उस बात से ज़रूर मलाल है कि मेरे हाथ में पैसा आए। पैसा प्रतिनिधियों के हाथ में नहीं होता, ऐसा सरकारी तंत्र, हमारे जो सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं, ये उनकी ड्यूटी, जो हमारे सरकार के डिपार्टमेंट, जिस भी विभाग के डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती है। हमारा काम उस काम को इम्प्लीमेंट करना, उस काम की गुणवत्ता की इंश्योरिटी रखना, उसको चेक करना, उसको दुरुस्त करवाना। टेंडर को लेकर विरोध हो रहा है, तो उसको लेकर आगे बढ़ा पाएंगे काम? एक आदमी 2024 में कितना देखिएगा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज टेक्नोलॉजी का बेनिफिट पूरे विश्व में आया, हिंदुस्तान में भी आया। हम देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना, हम सब लोग जिस ढंग से हम आगे बढ़े हैं, क्या मेरा पंचायत डिपार्टमेंट आगे ना बढ़े? क्या मेरे कामों में गुणवत्ता ना आए? क्या मेरा पैसा जो डेवलपमेंट के मेरे गाँव वासियों के लिए दिया जाए वो नहीं लगना चाहिए? जो ये पुरानी परंपराएं थी, इनको बदलकर अब डिपार्टमेंट बदल रहा है और जीरो टॉलरेंस की जो सरकार ने नीति पे काम करना चाहती है, मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि जीरो टॉलरेंस के साथ हम काम को गति देने का काम करेंगे। और जो एक्टिव सरपंच होंगे, आप देखना आने वाले 2-3 महीनों में उनके गाँव में काम को कितनी हम रफ्तार देने का। 2024 में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, हरियाणा में आ रही है और उधर से इनेलो भी कह रहे हैं कि हम ये यात्रा चलाएंगे। ऐसा है, जो आज हमारी गठबंधन में सरकार, देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में हमारी जो गठबंधन में माननीय मनोहर लाल जी और हुसैन चौटाला जी और हम सब लोग मिलकर प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने में लगे हुए। और मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि हम जो योजनाएं परियोजनाएं धरातल पर लेकर जाएंगे, आने वाले समय में दोबारा जनता हमें आशीर्वाद देने का काम करेगी।